जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है इन 9 दिनों के अंदर। आचार्य जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि वर्ष फल जो है वो क्या कुछ रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए इस संवत्सर के आरंभ में, जैसे मैंने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि ये हमारे पुराने समय से चला आ रहा नियम है, धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम है कि राजा को जो उनके राजगुरु होते थे या जो उनके राजयोची हुआ करते थे तो वो वर्षफल सुनाते थे। अब क्योंकि मेरी जो पारिवारिक परंपरा है, मैं भी काशी के राजयोची परिवार से हूं, तो निश्चित तौर पर ये मेरा सौभाग्य है, मैं आप सभी लोगों को ये वर्षफल सुनाना चाहता हूं। इसका महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत है। इस वर्षफल को सुन करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल से ज्यादा हमारे शास्त्रों में शास्त्रीय महत्व है। तो आइए जानते हैं कि इसका वर्षफल क्या हो सकता है। चैत्र शुक्ल पक्ष यानी 31 मार्च से नव संवत्सर 2071 आरंभ हो जाएगा। इसकी शुरुआत हो जाएगी 30 मार्च को रात में 12:16 से नव संवत जो है वह लग जाएगा, वह शुरू हो जाएगा। नव संवत्सर के राजा इस बार जो है, इस वर्ष राजा और मंत्री दोनों जो है चंद्रमा होने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध ये है कि चंद्रमा के राजा और मंत्री होने से, सबसे प्रमुख होने से महिलाओं का जो वर्चस्व है हमारे समाज में इस पूरे वर्ष में बढ़ने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा समाचार है और आपके लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा उन्नति कारक रहने वाला है। यानी आधी आबादी के लिए बहुत अच्छी उन्नति होगी, बहुत अच्छी प्रगति होगी। हमारे जो देश के नीति नियंता हैं, हमारे जो नेता और मंत्री हैं, वो आपके लिए कुछ नई योजनाएं लेकर के आएंगे। हो सकता है कुछ नए कानून लेकर के आए जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अधिकार हो, महिला सशक्तिकरण के लिए इसमें काम किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी योजनाएं बनने और इस तरीके के लक्षण मिलने के योग दिखते हैं जिसमें महिलाओं के हाथ में ज्यादा से ज्यादा कमांड मिलेगा। राजनीति में महिलाओं की विशेष पूछ और परख होने वाली है, यानी राजनीति में भी आपका बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा रहने वाला है। हो सकता है चुनावों में आप ज्यादा सीटें ले आए, महिलाओं को ज्यादा इस बार भागीदारी भी मिले और उनके परिणाम भी अच्छे हों। तो कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए ये वर्ष जो है, ये हिंदू नव वर्ष जो है संवत्सर 2071 बहुत ही शुभ रहने वाला है। हिंदू नववर्ष को संवत्सर के नाम से जाना जाता है। संवत्सर की प्रवृत्ति बृहस्पति के मध्यमान से होती है, अर्थात गुरु जितने समय में एक राशि को पार करता है उस अवधि को ही संवत्सर कहते हैं। और इस बृहस्पति मान में 60 संवत्सर होते हैं, जिनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। इस संवत्सर 2071 को प्लवंग नामक संवत्सर से हम जानते हैं, जिनके स्वामी ब्रह्मा जी हैं। प्लवंग नामक संवत्सर होने के कारण इस संवत्सर में वर्षा थोड़ी सी कम हो सकती है। किसानों के लिए ये बात थोड़ी चिंताजनक होगी कि वर्षा की कमी होगी। तो इसका सीधा संबंध हमसे भी जुड़ा हुआ है। अन्न की उत्पत्ति, पैदावार जो है वो कम होगी, तो हमें भी उसका उतना ही सम्मान करना चाहिए। अन्न की आप बर्बादी ना करें। देखिए, इसका सीधा मतलब सिर्फ कहानी सुन लेने से नहीं है, उससे कोई ना कोई सीख लेने से है। तो जब आप जानते हैं कि किसानों को इस बार थोड़ी कठिनाई होने वाली है, तो हमें अपनी तरफ से भी उनको सहयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अन्नपूर्णा को आप संरक्षित करें, अन्न का सम्मान करें, उसकी बर्बादी होने से बचाइए। हम लोग देखते हैं, मैं अक्सर देखता हूं अपने दोस्तों मित्रों को, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बहुत सारे खाने बर्बाद करते हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए।
इसके साथ ही साथ रोगों एवं चोरी इत्यादि अनैतिक कार्यों से भी जनता परेशान हो सकती है। ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं कि इस समय में रोग बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, चोरी, बेईमानी, धोखा आपके साथ हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। भूमि या सीमाओं के विवाद को लेकर के शासकों के बीच युद्ध की संभावना है। तो अब हमारे यहाँ शासक वर्ग राज्य स्तर पर तो रह नहीं गए, अब देश स्तर पर हैं, तो यानी इस समय में बॉर्डर्स पे कुछ एक्टिविटी हो सकती है जो हमारे यानी राष्ट्रहित में ना हो। तो हमारे देश के जो राजनेता हैं उनको अपने देश की सुरक्षा के बारे में थोड़ी सी चिंता करनी होगी, उनको कुछ समझना होगा, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि बॉर्डर्स पे, सीमाओं पे हमारे जो जवान भाई वहां लगे उनके साथ भी कुछ असुविधा हो सकती है, कुछ हमले, अतिक्रमण की स्थिति भी दिखाई देती है। प्लवंग नामक संवत के स्वामी ब्रह्मा जी हैं, इसलिए संभव है कि चैत्र और वैशाख के महीने में महंगाई और बढ़ जाए, यानी महंगाई एक बार फिर हमारे लिए कमर तोड़ सकती है, एक बार फिर बाधा का कारण बन सकती है। इस संवत्सर का ज्येष्ठ मास जो है वह शासकों के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारक रहने वाला है, यानी मई जून का टाइम जो होगा वो हमारे राजनेताओं के लिए बहुत कठिन होगा। और वही समय होगा 16 मई के आसपास जिस समय परिणाम आने वाले हैं लोकसभा चुनावों के, और उसके बाद सरकार बननी है, यानी बहुत अच्छी स्थिति सरकार की स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं होगा, बहुत जोड़तोड़ वाली सरकार के आसार दिखाई देते हैं। ऐसी भविष्यवाणी इस बार की ये वर्षफल रहने वाला है। इसी प्रकार आषाढ़ मास में वर्षा कम मात्रा में हो सकती है, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। साथ ही साथ देश के कुछ हिस्सों में भूकंप इत्यादि जैसे प्राकृतिक प्रकोप भी झेलने पड़ सकते हैं, यानी हमारी सरकारों के लिए, देश की सरकार के साथ साथ राज्य स्तर पर भी सरकारों के लिए ये समय बहुत ज्यादा चुनौती से परिपूर्ण रहने वाला है कि हर प्रकार से आपको परेशानी मिलेगी, उसमें महंगाई भी बढ़ेगी, चोरी की संभावनाएं भी हैं, एक्सीडेंट्स और तमाम तरीके की जो असामाजिक घटना है, जो कुछ भी गलत काम है वो भी समाज में बढ़ रहा होगा, लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी। उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा और विपदा भी झेलना पड़ सकता है, ऐसे लक्षण दिखते हैं। लेकिन श्रावण मास में यानी सावन के महीने में अगस्त सितंबर के आसपास वर्षा बहुत अच्छी हो सकती है। विशेष तौर पर जन्माष्टमी के आसपास जो है बहुत अधिक वर्षा होने की संभावना इस वर्ष लगाई जा रही है, ये इस वर्ष के वर्षफल में स्थिति दिखाई देती है। अश्विन मास में फल व सब्जियों के दामों में बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी, यानी अक्टूबर के आसपास जो है फल और सब्जियां बहुत महंगी हो सकती हैं। अनाज जो है, दाल, दलहन, तिलहन, इन सारी चीजों में, अन्न के दामों में भी बहुत तेजी की स्थिति दिखाई देती है। फाल्गुन मास में जनता परेशानी का अनुभव कर सकती है, यानी अगले वर्ष फेब और मार्च में जो है जनता को कुछ बहुत ज्यादा कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वह कष्ट कई सारे कारणों से हो सकता है। सबसे पहली बात उसमें आती है महंगाई, फिर उसके बाद प्राकृतिक विपदा की स्थिति है, फिर उसके बाद कानून व्यवस्था की स्थिति है। तो कुल मिलाकर के कई तरफ से जनता के ऊपर आने वाले वर्ष में मार पड़ने वाली है। वह महंगाई भी है, हर प्रकार से कर का बोझ भी बढ़ सकता है, ऐसी संभावना दिखती है। और जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, एक स्थिर सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट, उसके कहीं ना कहीं लक्षण कुछ कम दिखाई देते हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो यही दिखाती है, यही दर्शाती है कि ये जो समय रहने वाला है राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा उथल पुथल रहने वाला है। राज्य के जो राजनेता हैं, राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, यानी राज्य के जो अपने मुख्यमंत्री हैं, वो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं उनके ईगो टकराते रहेंगे आपस में, केंद्र से उनका विवाद होता रहेगा। तो इस प्रकार की सारी परिस्थितियां पूरे वर्षफल में दिखाई देती हैं। तो ये तो था नव संवत का वर्षफल। आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से पूजा का विधि विधान है, साथ ही साथ